क्या आप एक अलौकिक परिवार बन रहे हैं? ओके, मत्ती 10 अध्याय 37 आयत हमारे साथ पढ़िए। मत्ती 10 अध्याय 37 आयत को हम आपके सामने पढ़ रहे हैं, जो अद्भुत है आपके लिए। आमीन बोलें। ओके, मत्ती 10 उसका 37 पढ़ेंगे। लिखा है, जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है। वाओ, यहां माता पिता बहुत लोग बैठे। जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। अगर आप इसको समझिएगा ध्यान से, अगर आप माता पिता हैं तो आप प्रथम स्थान अपने बच्चों को देंगे। हो जी, बच्चा बच्चा, मेरा बच्चा सब कुछ है। आप जानते हैं कि एक, हम यहीं पर रोक कर रखिए, हम दिखा रहे हैं। एक बहन थी और उसको संतान कई सालों से नहीं हो रहा था, कई सालों से संतान नहीं आ रहे थे। पर जब उसे संतान आ गया, ध्यान से सुनिए, वो लगभग 10 साल से उसके पास संतान नहीं था, ये गवाही है यहीं की। और जब 10 साल संतान नहीं हुआ, जब चर्च आना शुरू की, खुदावन ने, जैसे आज हमने गवाही सुना, 2020 की भविष्यवाणी 2021 में पूरा हो गई, तो उसको संतान आया। क्या आया? और जब उसे संतान आ गया, देखो ध्यान से, जैसी धरती पे संतान आया, उसको कुछ समस्या हुई, कुछ उसको प्रॉब्लम हो गई, शायद कुछ प्रॉब्लम। और उसने क्या किया? बच्चे को उठाया और एक जादू करने वाले के पास, एक तंत्र मंत्र करने वाले के पास अपने बच्चे को लेके चली गई। और उसने कहा कि मैं अपने बेटे को वहां पर उस झाड़ फूक कराने के लिए लेके गई थी। देखो आप लोग सुनो, क्या उसने सही किया? बताओ। 10 साल से संतान नहीं हो रहा था, संतान किसने दिया? पर जब संतान आ गया, संतान किसने दिया? तो क्या वो मर सकता है? बीमार जरूर हो सकता है, पर वो मर नहीं सकता। और उसको देखो, उसने अपना सब कुछ उस बच्चे के लिए समर्पित किया। वो यीशु को भूल गई और उसने कहा, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। और उसने सब कुछ उस बच्चे के लिए, पूरा टाइम को दे दिया, पर यीशु के लिए समय नहीं दिया। वो बच्चा बीमारी की अवस्था में गया और बीमारी की अवस्था में पड़ा रहा। आप जानते हैं क्यों? जिसने बच्चे को दिया उसको भूल गई। यहां पे वही बात लिखी गई है, देखिए, फिर से देखिए और वचन को समझो। प्रियजनों, हम परिवार के लोग हैं। जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, प्रेम करो। ऐसा यीशु नहीं कहता कि प्रेम नहीं करना, प्रेम अपने बच्चे से खूब करना है, पर पहली प्राथमिकता, जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। जो बेटा बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। अब आपको चुनना है, आपको चुनना है। अगर आपके पास बेटा और बेटी है, धन्यवाद, मेरा प्रभु ने दिया, आमीन। पर ध्यान से सुनो, उस बेटा बेटी को सुरक्षित कौन रखेगा? आपको कौन सुरक्षित रखेगा? जब माता पिता ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो वो बेटा कैसे सुरक्षित रह सकता है? अभी हमने बताया आपको कि वो माता पिता उस लड़ाई और झगड़े के कारण दोनों बच्चे घर छोड़ के भाग गए। अगर शायद वो माता पिता ठीक होते, वो बच्चे घर में रहते और वो लंबी उम्र जी पाते। पर ध्यान से सुनो, अगर आज आपको परमेश्वर प्रसन्न है, अगर आपने उसको प्रसन्न किया, पहली प्राथमिकता, हमने सुबह उठा और हम परमेश्वर के चरणों में चले गए और हमने कहा अपने बच्चों से, अगर आपके बच्चे समझदार हैं तो, अगर नहीं है, अगर छोटे बच्चे हैं, 2 महीने के 4 महीने को उसे अपने गोद में उठाओ और अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो, परमेश्वर मेरे साथ है, आमीन बोलो। कुछ लोगों ने कहा, पर अभी मेरा बच्चा बहुत छोटा है इसलिए मैं प्रार्थना नहीं कर पाती हूं। ध्यान से सुनो, अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप कुर्सी पे बैठ जाओ बच्चे को लेकर और प्रार्थना करो, परमेश्वर तू धन्यवाद है, तू महान है, तू अद्भुत है, तू अलौकिक है, तूने मेरे बच्चे को दिया। मैं जानता हूं कि इस बच्चे से अधिक मूल्यवान तू है हमारे लिए, क्योंकि तूने इस बच्चे को दिया है। जरूरी नहीं कि आप घुटना टेको, जरूरी नहीं कि आप आंखें बंद कर ही प्रार्थना करो। आप जिस स्थिति में दे दिए गए हो, अगर आप एक मां बनी हैं तो आपके पास छोटा बच्चा है, कुर्सी पे लो और उसे बैठ के परमेश्वर को धन्यवाद दो, बच्चे को शांत कराओ। जब आप प्रार्थना करोगे, मैं गारंटी देता हूं आपका बच्चा तुरंत चुप हो जाएगा और शांत हो जाएगा, यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं आपको समझा रहा हूं, हमारी बेटी को बेटी हुआ, उसका नाम एंजल है। क्या नाम है? एंजल है। अब जानते हैं, वो जब से पैदा हुई मैं उसको आशीष देता था,
तू आशीषित रहे, तू आशीषित हो जा, तू बुद्धिमान हो जा। आज जानते हैं वो 3 साल की है, पर उसको कठिन से कठिन मीनिंग याद है। वो पढ़ सकती है, वो समझ सकती है, वो बोल सकती है। वो चतुर है, वो बुद्धिमान है। मालूम है क्यों? क्यों? क्योंकि मैं डेली उठता था, उसे क्या देता था? जब वो छोटी सी थी, जब वो रो रही थी, बहुत रोती थी, बहुत रोती थी, मैं उसको लेता था और कहता था यीशु के नाम में तू आशीषित हो जा, आशीषित हो जा। थोड़ी देर के बाद रोना बंद कर देती थी और सो जाती थी। हाँ, और जब आप माता पिता आशीषित हैं, जब आप घर के गार्जियन आशीषित हैं, हाथ रखो अपने बच्चों के ऊपर, वो आशीषित होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसलिए अपने बच्चों को आशीष होने के पहले माता पिता, जो परिवार के गार्जियन हैं, जो परिवार के मुखिया हैं, वो प्रार्थनाओं में रहें। आपका समय शैतान चुराने नहीं पाए, आपका टाइम शैतान चुराने नहीं पाए। इसलिए यहां पर देखो बाइबल क्या लिखता है कि अपने बच्चों से ज्यादा बढ़ करके, अपने बच्चों से भी ज्यादा बढ़कर अपने खुदा से प्रेम करो, अपने माता पिता से भी ज्यादा बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करो, ताकि वो हर चीजें इस धरती पे सही रखे यीशु मसीह के नाम से। कहिए आमीन। क्या आप बातों को समझ रहे हैं? तो हाथों को उठा के बोलिए, मैं आज आशीषित हो रहा हूं यीशु के नाम में, मैं आशीषित हो रहा हूं यीशु के नाम में। देखिए ध्यान से सुनिए, मत्ती अध्याय 10 उसका 32 और 33 पद को हम पढ़ेंगे आपके लिए। मत्ती 10 अध्याय 32 और 33 हमारे साथ पढ़िए। और वहां पे क्या लिखा हुआ है? हाँ, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी उसे अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। कहिए आमीन। वाह वाह। अगला 33, और वहां पे अगला 33 में लिखा है कि जो कोई मनुष्य के सामने यीशु का इनकार कर देगा, मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने उसका इनकार कर दूंगा। ध्यान से सुनना है, इनकार नहीं करना, इकरार करना है। यीशु को इनकार क्या करना है? इकरार। ये एक उर्दू शब्द है। यीशु को अगर आपने भीड़ में, जैसे 4 लोग खड़े हुए, और जी कहाँ जाते हैं आप? और जी बस ऐसे कहीं नहीं, मेला जाते हैं। वहाँ तो वो मिलती है ना, कटोरी मिलती है, उसको लेने जाते हैं। नो, ये काम नहीं चलेगा। अगर आप यीशु के पास आते हो तो बोलो मैं यीशु के पास जाता हूँ। जब आप बोलेंगे हम यीशु के पास जाते हैं, ये इतना ही बोलना, यीशु आपका बल बन जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आप घर पे जाके देखोगे मेरा बेटी अभी बीमार थी, अरे अभी कैसे ठीक हो गई? क्योंकि आपने यीशु को सबके सामने कहा यीशु के पास में जाता हूं। अगर आप अपने आप को मसीह के सामने दिखाएंगे, अपने आप को छुपाओ नहीं, अपने आप को यीशु के सामने जब आप दिखाएंगे, यीशु कोई चोर थोड़ी है, आप अपने आप को छुपा लेंगे। दिखाओ मैं यीशु में हूं। जब आप अपने आप को यीशु के सामने दिखाएंगे, यीशु अपने आप को आपके सामने दिखाएगा। आमीन। बोलो आज से क्या आप तैयार है ना इसके लिए? कभी भी यीशु को छुपाना, बोलो मैं यीशु के सामने अपने आप को, यीशु के नाम को लोगों के सामने क्या करूंगा? दिखाऊंगा, बोलूंगा। और जब आप बोलना शुरू करेंगे, यीशु आपके जीवन के विषय में बोलना शुरू करेगा और सारी परिस्थितियों को सुधार देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।